दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे शिव महिमा का सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट। शिव महिमा। पार ब्रह्मा शिव सिर पर गंगा और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र, 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। वे काल स्वरूप भगवान हैं और त्रिशूलधारी हैं। भगवान सदाशिव हैं। प्रलय काल में जब सारा ब्रह्मांड अंधकार में समा गया, तब सदाशिव ने अपने शरीर से एक शक्ति की सृष्टि की। इसी को प्राकृतिक 3 प्रधान देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जननी अजर अमर गुणवती माया और बुद्धि कहा गया। अंबिका के रूप में प्रकृति की 8 भुजा और तेजस्वी मुख है। भगवान शिव ने काशी में अपना शिव क्षेत्र स्थापित किया। काशी नगरी शिव और पार्वती से कभी अलग नहीं होता। प्रलय काल में भी शिव पार्वती काशी को नहीं छोड़ते, इसीलिए यह अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। पिनाकधारी शिव ने पहले उस स्थान का नाम आनंद वन रखा था। शिव जी के अनंत स्वरूप हैं और परम तत्व सदाशिव का लिंग ही उनका स्वरूप है। इस स्वरूप को ही भक्त और ज्ञानी ईश्वर कहते हैं। यह परम शक्ति ही अपने शरीर से अनश्वर शक्ति उत्पन्न करते हैं। एक बार उस आनंद वन में रहते हुए शिव और शिवा के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि के संचालन का भार छोड़ा जा सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर ने अपने दक्षिणी भाग के 10वें अंग पर अमृत का लेप किया। वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ। वह तीनों लोकों में सबसे सुंदर था। शिव ने उनका नाम विष्णु रखा। शिव जी ने बहुत समय तक तप किया। तब शिव जी की कृपा से विष्णु के शरीर से अनेक जलधाराएं निकली। उन पर मोहित होकर विष्णु सो गए। नार का अर्थ है जल। जल पर सोने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। उस समय विष्णु जी से ही सारे तत्व का जन्म और विस्तार हुआ। सबसे पहले प्राकृतिक से महत तत्व, फिर उससे अहंकार से शब्द, रूप, रस, स्पर्श, घ्राण, 5 इंद्रियां, नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा तथा 5 कर्मेंद्रियों, वाणी, चरण, हस्त, गुदा और उपस्थ जनन अंग का प्रकट हुआ। इस प्रकार शिव जी की इच्छा से ही 5 महाभूत प्रकट हुए। इसमें से पुरुष विष्णु को छोड़कर से सभी तत्व प्राकृतिक से प्रकट हुए। उस समय एकाएक हुए 24 तत्व से को ग्रहण करके परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मा स्वरूपी उस जल में सो गए। जब भगवान नारायण जल में शयन कर रहे थे, तब शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से शिव जी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी को उस समय अपनी उत्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं था। कुछ समय बाद उन्होंने अपने उत्पन्नकर्ता को खोजने का प्रयास किया,
लेकिन वे उनका मूल नहीं पा सके। तब उस कमल नाल के सहारे ऊपर जाने पर उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी और उनके अनुसार 12 वर्ष कठिन तप करने के बाद उन्हें विष्णु जी के दर्शन हुए। वे उनको पहचान नहीं पाए और उनसे उनका परिचय पूछा। जब विष्णु जी ने स्वयं को सर्वज्ञ और उनका पिता बताया तो ब्रह्मा जी ने उनका अपमान किया और अपशब्द कहे। उनमें विवाद छिड़ गया और विवाद ने संघर्ष का रूप ले लिया। सहसा उन दोनों के बीच स्तंभ रूप में एक अति विशाल लिंग प्रकट हुआ और तब उन्होंने युद्ध बंद करके उस लिंग से परिचय देने की प्रार्थना की। लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को समझाया कि वे ही सृष्टि निर्माता पर ब्रह्मा हैं। त्रिपुराधारी ब्रह्मा विष्णु और महेश भी वे ही हैं। सृष्टि रक्षा और प्रलयकारी गुणों अथवा वेदों से वे ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। इस प्रकार समझाकर और ब्रह्मा विष्णु को सृष्टि संचालन का दायित्व सौंपकर शिवजी अदृश्य हो गए और वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। ब्रह्मा विष्णु ने वेद मंत्रों से शिवलिंग की पूजा की। शिवलिंग साक्षात शिव का प्रतीक है। तभी से शिवलिंग की पूजा अर्चना पर आरंभ हो गया। शिवलिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। जो भी भक्तजन शिवलिंग की सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उन्हें अपने लोक में विशेष स्थान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।